हैव अ ग्रेट डे टू ऑल। माय नेम इज नीरज और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश कंटेंट चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सेंट्रल आइडिया के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, सेंट्रल आइडिया हर बार एग्जाम में पूछा गया है। पास्ट के अगर आप जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं आप देख सकते हैं, आप हर एक एग्जाम में पाएंगे कि कीपिंग क्वाइट के बारे में जो सेंट्रल आइडिया लिखने के बारे में आया है। हाँ, और एक बात और बता दें कि अगर आप 12th में हैं तो ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में आता है तो इस बार भी आएगा। तो इसलिए हमें समझना है कि अगर इस बार अगर एग्जाम में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने शेयर किया जो टॉपिक है हमारा कीपिंग क्वाइट, ये लिखा गया है बाई पाब्लो नेरुदा। एक पाब्लो नेरुदा एक पोएट है, उन्हीं के द्वारा कीपिंग क्वाइट जो ये पोएम है वो कंसीडर या उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज बाई पाब्लो नेरुदा। तो जस्ट अभी मैंने शेयर किया कि जो पोएम है ये कीपिंग क्वाइट ये पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है या उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब ये हमें सीखना है कि जब पोएट जो है इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है तो वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हमारी लाइफ में क्या कहना चाहते हैं कि हमें क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, द पोएम emphasizes द नीड टू कीप साइलेंट फॉर अ मोमेंट एंड डू नथिंग। जो आपको बता दें ये पोएम है, पोएम जो कीपिंग क्वाइट है वो एम्फेसाइज करती है, दबाव देती है या कहती है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हमें शांत रहना है कुछ समय के लिए, जिससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि क्या है पावर ऑफ साइलेंस। देखिए, इट कॉल्स फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। तो आपको बता दें, देखिए इट कॉल्स इसको संश्लेषित करता है, इसको बुलाता है, क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन देखिए एक वर्ड आया है, इंट्रोस्पेक्शन में है स्व अध्ययन। तो कहना यही चाहता है कि जो पोएट है वो शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप शांत रहेंगे तो आप खुद के बारे में देखेंगे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आपकी लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ है कि नहीं। तो इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। दूसरी बात है वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डूइंग, क्योंकि अगर हम शांत रहेंगे खुद के बारे में जानेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं, कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। पोएट सेज दैट टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। जो पोएट है वो जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं जो हमारी लाइफ है ना वो बड़ी हेस्टी, हेस्टी मीन्स बिना किसी डायरेक्शन के, एकदम भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में, एकदम जहाँ खुशी आनंद नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो उसी को विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी दिशा के हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही है। लेकिन जब इंट्रोस्पेक्शन खुद के बारे में जानेंगे तो एनालाइज करेंगे कि जिंदगी जा कहाँ रही है और उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाए। तो देखिए, द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वार्स, हेट, पोल्यूशन, किलिंग एंड हंटिंग अवरसेल्व्स। तो आपको बता दें, ये जो पोएट है ना वो कहना चाहते हैं, वो यही बताना चाहते हैं हमें कि हमें रोकना चाहिए, हमें वार्स को, जो ये युद्ध हो रहे हैं, जो हमारे किलिंग हो रहे हैं, हंटिंग हो रहे हैं, एक दूसरे को मारना, हेट करना, पोल्यूशन करना, तो जो नेगेटिव वाइब्स फैलाई जा रहे हैं उनको हमें रोकने के लिए एक संदेश दे रहे हैं पोएट, जिससे हम शांत रहेंगे तो सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट के साथ, किस तरीके से हम अपने प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। तो देखिए, he says the earth teaches us a lot, we do not understand the purpose of life। वो ये कहते हैं कि जो हमारी धरती है ना वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड, बट हम नहीं समझ पाते हैं कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। तो बहुत लोगों को, सबको समझना चाहिए कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, कि अगर हम धरती पे आए तो हमारा क्या रोल होना चाहिए, क्या हम एक प्रोडक्टिव लाइफ जी पा रहे हैं, क्या हम अपने लाइफ को एक बेनिफिशियल रूप दे पा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए ये पोएट कहना चाहता है कि जब शांत रहेंगे तो सारी चीजों को एनालाइज करेंगे, जब एनालाइज करेंगे तो खुद ही आप समझेंगे कि राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, द पोएट बिलीव्स दैट this silence will change our perspective and thinking because it does not mean inactive but patience like nature। तो यही कहना चाहता है कि the poet believes that, जो poet है वो बिलीव करते हैं कि जो साइलेंस है ना वो हमारा चेंज कर देगा पर्सपेक्टिव, सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, सुनने का नजरिया, बिकॉज इट डज नॉट मीन इनएक्टिविटी। वो ये भी नहीं कहना चाहते कि मैं निष्क्रियता को दिखा दे रहा हूँ कि आप एक्टिव नहीं रहिए, वो इतना कहना चाहते हैं कि जब साइलेंस मेंटेन करेंगे तो आप चीजों को समझेंगे कि हमारा क्या नजरिया है किसी चीज को देखने का, किस वे में हम देख रहे हैं। तो इससे आप खुद के बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे और जान पाएंगे कि हमारा क्या प्रोसेस है। और अपने पेशेंस लाइक नेचर, उन्होंने बताया ना कि ये कहना चाहते हैं कि जब शांत रहेंगे तो ऐसा नहीं कि आप इनएक्टिव हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, ये दिखाएगा कि आप में कितना पेशेंस है। तो यही समझा रहे हैं पोएट कि एक मैसेज
मीनिंगफुल देना चाहते हैं कि शांत रहने के क्या फायदे हो सकते हैं, कि आप अपने अंदर की क्षमताओं को, आप अपने अंदर की योग्यताओं को सीख पाएंगे, देख पाएंगे और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को यूज करिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जिससे आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए और एग्जाम में आप रॉक करके आए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।